ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहीं कहीं आसपास है? किसे ढूंढ रही हैं आप? मेरी बेटी अनन्या पता नहीं यहाँ कैसे फंस गई। छोड़ दीजिए मैडम जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। भगवान आपका भला करेगा। एक माँ की दुआ राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप बहुत जल्दी बहुत बड़ी अफसर बन जाएं। अच्छा ठीक है, चलिए हम आपको हमारी सीनियर से मिलाते हैं। मम्मी, कम ऑन शेफ, कुछ भी मत सोच। ये बनारस है, महादेव का शहर। उस जैसी चुड़ैल का साया भी यहाँ आने से डरेगा। हमारे जमाने में माँ बाप मुंडी पकड़ के दीवार से मार देते थे। एक थप्पड़ ही तो मारा था कमल ने, ऊपर से हमारी बेटे की वो रंभा। ना जाने क्या जादू किया है बच्चों पे, सब उसके पल्लू से बंधे हुए घूमते रहते हैं पीछे पीछे। रेखा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो सुनंदा या हमारी बिटिया को अपने पल्लू से बांध के ले गई हो? ओह माय स्वीट टू नानी, आप ना थोड़ा चिल किया करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा इंतजार कर लो, आ जाएगी अनन्या। मेरी प्रिय राधा रानी, आपके पास में कुछ पैसे वैसे होंगे क्या? वैसे तो हम अनन्या बिटिया को पैदल भी खोज के ला सकते हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा ना थोड़ा, है? और अगर रिक्शा से जाएंगे तो यूं चुटकी में पूरा शहर छान मारेंगे। अरे जमाई बाबू जी बेटा, पैसे की चिंता मत करो, बस इस घर की इज्जत को जल्दी से जल्दी वापस ले आओ। हाँ हाँ अम्मा जी, बस आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा, है? अनन्या बेटिया, हम अभी आ रहे हैं, रिक्शे में 500 रुपए लेके। हाँ हेलो, ईमानदारी का पान खा के झूठ तो बोलते नहीं हम, हैं? आ रहे हैं। और सुनो, 500 वाली तैयार रखना, ठीक है? अरे हमारी बेटी ना समझ है, गलती हो गई उससे। अपराध नहीं किया है उसने जो रात जेल में बितानी पड़े। छोड़ दीजिए इसे। जब तक अदालत इस केस का फैसला नहीं सुना देती, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहाँ कोर्ट केस के चक्कर में फंसा रहे हैं? लड़की है, नाम के आगे थाना कचहरी लग गया तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल आप सिर्फ इन्हें बेल पर ही बाहर ले जा सकती हैं। आप किसी वकील से इनकी बेल करवा लीजिए। बेल? इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं आप? अरे लड़ वो रहे थे, हम थोड़ी ना लड़ रहे थे। मतलब हम तो गलत जगह पे गलत टाइम पे मौजूद थे, बस उसके लिए इतनी बड़ी सजा देंगे आप हमें? आप हमें हमारा काम मत सिखाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मन से जुड़ी कोई चीज मेरे आसपास है। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? मम्मी इतनी चिंता नहीं करो आप, हम है ना? हम करते हैं कुछ ना कुछ, रुको। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत हो गया अभी ये ड्रामा। आपकी वजह से हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। अब आप देखिए हम क्या हल करते हैं। बट शौक है ना आपको गिरफ्तारी करने का, तो
तो उठाइए जरा अपने कानून की किताब और पढ़िए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 46 के तहत शाम ढलने के बाद आप महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा करना पड़ा तो लेडी कांस्टेबल के साथ करना होता है, वरना गिरफ्तारी मान्य ही नहीं होती है, तो जो कि आपने किया नहीं। तो अब बताइए कैसा केस और कैसी बेल? क्या कर रही हो अनन्या? हम प्यार से बात कर रहे हैं ना, तो शांत हो जाओ। प्यार की भाषा समझ में नहीं आती इनको मम्मी। गुंडे हैं ये लोग, और इनकी गुंडागिर्दी तो अब हम मीडिया में निकालते हैं। प्रेस के सामने जब नाम उछालेंगे और सीधा सस्पेंड होकर घर बैठेंगे ना, तब अकल आएगी। तो ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। इज्जत से बोलेंगे जरा। अच्छा, तो अब जा सकती हैं यहाँ। थैंक यू। चलो मम्मी। महादेव थैंक यू महादेव। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हें कैसे पता ये सब? मम्मी इंटरनेट हर ताले की चाबी है, सब कुछ है वहाँ पे। अच्छा है, वरना केस का नाम सुन के तुम्हारी जान ही निकल गई थी। हमारी भी। अगर तुम्हारे पापा को पता चलता तो हम दोनों को गंगा जी में डुबो डुबो के मारते। वाकई। अब हवलदार साहब, क्या हुआ? सर आपके फोन से एक फोन कर सकता हूँ मैं? सिर्फ 1 मिनट के लिए। वो क्या ना कि बेल करवाने के लिए किसी को फोन तो करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा ना यहाँ पर। मम्मी कहाँ जा रही हो मम्मी? कहाँ जा रही हो? वो इंस्पेक्टर साहब को शुक्रिया बोलने जा रहे थे। ओ मम्मी, कोई जरूरत नहीं है, चलो चलो। कर लो। थैंक यू। हेलो, उसको बैठाओ वहां पे। ये देखो सर, एक और रंगीन मर्द। मम्मी हम कह रहे हैं ना, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये पुलिस स्टेशन आपकी जैसी भोली भाली मम्मियों के लिए नहीं है, चलो। आज तक सिर्फ सास हमारी मुट्ठी में थी, अब बहू को भी कब्जे में करने का मौका मिल गया। क्या देख रहे हैं बे उदय? काहे मारे जा रहे हैं आप, हैं ये बताइए पहले। हाँ, मामला ले दे के रफा दफा करते हैं। चुपचाप खड़े रहे। हे भोलेनाथ, इस लड़की के चक्कर में कहाँ आके फंस गया हूँ मैं। कुछ पता चला? जमाई बाबू ने कुछ कहा कि हमारी अनन्या कहाँ है? लो, स्पीक ऑफ द शैतान और शैतान हाजिर, वो भी टीम के साथ। नानी करम जली, हमारी अनन्या को अपने साथ लेके भागी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! दादी, हमारी दादी, बस। हमारी मम्मी ने ना कभी हमारा बुरा चाहा है ना किया है। ई चुड़ैल तुम्हें बरगला के हम सबसे दूर करना चाहती है। अम्मा जी आप बेकार में ही हम पे शक कर रहे हैं। अनन्या की कुंडली दोष के निवारण के लिए ही पिपलेश्वर मंदिर लेके गए थे हम इसे। तुम बोल के जाने में क्या तुम्हारी जवान घिस रही थी? हाँ? बस भी कीजिए ना अब सब लोग। अब कोई हमारी मम्मी को कुछ नहीं बोलेगा, हम कह दे रहे हैं। आप चलिए हमारे साथ। 1 मिनट अनन्या, नानी, देखा आपने? देखा ये अनन्या कितनी टेढ़ी जबान बोलने लग गई है।
हमको तो बहुत बुरा लगा। नानी, हमें ना इसके टॉक्स में ही बड़ा घमंड लगता है और लॉट्स ऑफ बेइज्जती भी। अरे बहुत प्यारी बच्ची है हमारी। इस चुड़ैल सुनंदा ने उसका दिमाग बहकाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमीला, थैंक यू सो मच मदद करने के लिए। वकील साहब, थैंक यू सो मच। चाहिए आपको तो ना हमारे साथ पीजी में रहना चाहिए, ये जेल आपके लिए नहीं है। लेकिन प्रमीला, तुम्हारा एहसान ऑलरेडी मेरे सर पर है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, हम तो आपको दोस्त समझकर किए थे, पर आप तो एहसान बता रहे हैं। खैर, कभी जरूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा। बिल्कुल। ठीक तो है ना अनन्या? मम्मी, हाँ हम ठीक हैं, आप बताएं। हम भी ठीक हैं बेटा। कौन था वो लड़का? कैसे फंस गई तुम इन सब में? अरे मम्मी क्या ही बताएं, पापा से गुस्सा होकर निकले थे, अंधाधुंध गाड़ी चला रहे थे और गलती से उसके स्कूटर में टक्कर मार दी। और फिर गुस्से में उसी के ऊपर बड़बड़ करने लगे हम तो। इतने में 2 लड़के आए और हमें ही छेड़ने लगे। पता नहीं उसको क्या हुआ, लगता है उसने ना हमारा गुस्सा उनके ऊपर निकाल दिया। और वो मंदिर में गठबंधन, वो लड़का कौन था? हाँ, वो भी यही नक चढ़ा था। अनन्या, दोबारा उस लड़के से मिलो तो हमें बता देना। हम भी देखना चाहते हैं कि वो लड़का कौन है जो हमारी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। ठीक है, बता देंगे। सो जाओ, थक गई होगी। साल बाद इतने सारे इत्तेफाक, वो भी सिर्फ एक लड़के के साथ। कुछ तो बात है। जन्म जन्मांतर का रिश्ता है मेरा उससे। उसके होने का आभास हुआ है मुझे मेरे आसपास। मिलना है मुझे कल, जानना है कि मन कहाँ है। इतना तो यकीन हो चला है मुझे, अनन्या के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो बात है इस लड़के में। मुझे मेरे सारे शक, सारे सवालों के जवाब ढूंढना है। ऊंची दुकान, फीका पकवान वाला हिसाब है कमल जी आपकी दुकान का? अरे इतनी घटिया मिठाई बनाता कौन है? प्लान और डिजाइन तो पूरा बना लिए हैं, बस शॉप पे जाके देख लेना कि सेट होता है कि नहीं। नहीं तो दूसरा बना लेंगे। खोया बर्फी के नाम पर मिट्टी बेच रहे हैं आप। देखिए बेवकूफ बना रहे हैं आप। नाक कटवा दी आपने हमारी। अरे चाचा सॉरी, पर आप गलत तरह से बुन रहे खोया। ऐसे तो बुनेगा ही नहीं खोया। दिखाइए हमें। अरे दिखाइए। अरे ये पकड़िए, हम आपको दिखाते हैं कि खोया कैसे भुना जाता है।
बताइए हमको कि कैसी बनी हमारी मिठाई। हाँ बिटिया, हाँ ये तो बड़ी स्वादिष्ट है ना? कहे थे ना आपसे। अब चाचा इसको लेकर जाइए और बेचिए जरा पांडे मिष्ठान भंडार में, फिर देखिए ग्राहक कैसे उंगलियां चाटते रह जाते हैं। क्या कर रही हो यहाँ पे? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पे? चुपचाप कर जाओ। ये बर्फी जरा छाके दीजिए। अरे क्या चक्कर? बहुत अच्छे, ये होती है खोआ बर्फी। 2 किलो बांधिए इसमें से। आओ यहाँ। जी पापा। देखो क्या लिखा है, पांडे एंड सन्स मिष्ठान भंडार। सन्स मतलब बेटे, जैसे हम अपने बाबूजी के, और इसीलिए ये दुकान मुझे मिली है। लेकिन तुम बेटा नहीं हो, बेटा नहीं। इसी ना ही तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत है और ना ही कोई हक। पर पापा आपके लिए तो हम ही है ना जो है बेटा बेटी। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन हमें नहीं। मेरे लाइफ के टेंशन अब तभी खत्म होंगे जब मैं वो वाली मिठाई दोबारा खाऊं। जाते जाते एक डिब्बा नहीं ले जाऊं। महादेव, अब ये लड़की मेरा पीछा करते करते यहां तक भी पहुंच गई। वेट, जीने नहीं देगी मुझे। अब इससे पहले कि मेरी शक्ल देखकर मेरा दिन खराब हो, मैं यहां से निकलता हूं।